देखो, ग्राफ गाइड के लेक्चर वन में हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस के कुछ ग्राफ देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की कुछ बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो, कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस मिलेंगे हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल हमें पता होता है, वो बहुत पहले क्या क्लास सेवन्थ एट्थ से पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो सबसे पहला एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखो, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या हो गया, एफ एक्स, अगर इसको मैं मैथ्स के मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिख सकते, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इसमें क्या हो गया, मतलब अगर एफ एक्स को मैं वाई लिखता हूँ तो वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला बहुत आसान होता है, ये सबने किया हुआ होगा मेरे ख्याल से ना, बस स्टार्ट करना था तो हमने यहाँ से किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स के लिए लिखना है, मतलब अगर तुम्हारा एक्स वन है तो वाई भी क्या होना चाहिए, वन, ठीक है। एक्स टू हो गया तो वाई क्या होना चाहिए, भी टू होना चाहिए। एक्स अगर माइनस थ्री है, ठीक है, तो वाई भी क्या होना चाहिए, माइनस थ्री हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ खींचते हैं तो कैसा बनेगा वो, अब देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। ये ये पॉइंट हुआ, देख सकते हैं। दूसरा, ये पॉइंट हुआ, व्हेन एक्स इज़ वन वाई इज़ ऑल्सो वन, व्हेन एक्स इज़ टू वाई इज़ अगेन टू, व्हेन एक्स इज़ थ्री वाई क्या होगा, थ्री। तो ये बनेगा, देखना, ये लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो ये देखो, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ये, है ना। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो हमने ग्राफ लिखा वो आइडेंटिटी फंक्शन का लिखा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको। तो नेक्स्ट जो लिखेंगे, ये सबको पता होता है, ठीक है। और मैं वापस इसके साथ बताऊँ, पॉलिनोमियल मतलब जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, जैसे जो पावर डिफरेंट पावर्स के साथ डील करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन, उसमें डिटेल में हम लोग रेंज वगैरह भी पढ़ेंगे अलग से, फंक्शन में डोमेन, तब वहाँ पे और मैं इसको डिटेल में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो लिखेंगे किसके लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, वो क्या आ जाएगा, स्क्वेयर का, ठीक है। मतलब ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब देखो, अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करता हूँ, है ना, तो वो जो हमारा फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्वेयर ग्राफ, है ना। तो इसमें देखो, एक दो चीज़ सीखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हम लोग इसको यहाँ से लिखना चाहें तो लाइक, अगर मैंने एफ एक्स को वाई लिख दिया तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, लिख सकते। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखना नेचर कैसा होगा, इसको समझते जाना है कि भाई देखो, जैसे स्क्वायर इवन जैसे पावर आएगा, तो इवन पावर मतलब एक सिमेट्रिसिटी के साथ आएगा, एक ट्रिक हमें मिलता जाएगा। तो वाई इज ऑलवेज स्क्वेयर ऑफ एक्स, वाई यहाँ पे क्या है, इट इज ऑलवेज स्क्वेयर ऑफ एक्स। तो अगर x का स्क्वेयर है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कुछ भी कहने का मतलब नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, बट इन बोथ केसेस एज फार एज द वैल्यू ऑफ y इज कंसर्न, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्राफ होगा वो y पे सिर्फ पॉजिटिव में दिखेगा, आपको नेगेटिव पे जाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ तक समझ आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई x की वैल्यू में -1 ले लूँ या +1 ले लूँ, y का क्या रिजल्ट आएगा, बिल्कुल इक्वल रिजल्ट आएगा कि भाई -1 का स्क्वायर ये भी 1 होगा, +1 का स्क्वायर वो भी 1 ही होगा। -3 लिख दिया हमने तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, +3 लिख दिया हमने, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लिख सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक स्पेशल टाइप का जैसा ग्राफ लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा, है ना। और कहाँ से सिमेट्रिक होगा, तो ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि इट विल बी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस, ठीक है। क्यों सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस लिख दिया हमने, समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं कि भाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये भी पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, इसको स्क्वायर फंक्शन भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे ये y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा और ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फिर से ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, तो देखो अगर यहाँ पे लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हैं इसमें, देखिए अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ, लाइक मैंने 1 वैल्यू पुट किया, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 लिखोगे तो y भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो x के वैल्यू 1 के लिए y का वैल्यू भी क्या हुआ, 1 आ गया। मतलब आपका जो पॉइंट बना वो यहाँ बनेगा, लिख सकते। अब x का वैल्यू 2 लिया आपने, तो x का वैल्यू 2 लिया तो y क्या हो जाएगा, 4। तो देखो ये यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा लिख सकते। फिर x का वैल्यू 3 तो ये क्या होगा 9, 4 क्या होगा 16, लिख सकते ना। तो ये किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे यहाँ तक तो ये जो पॉइंट है ये इक्वल वाला है 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये अलग अलग वैल्यू देगा, स्क्वायर पे आता जाएगा। तो देखो इसको सिमेट्रिक भी होना है, किसके अबाउट होना है सिमेट्रिक, इसको x के अबाउट सॉरी y के अबाउट सिमेट्रिक होना है। क्यों होना है, समझ आ रहा है? अब देखिए अगर ये इसको x के अबाउट सिमेट्रिक y के अबाउट सिमेट्रिक होना है और जो पैटर्न बनेगा वो आपको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। कैसा पैटर्न बनेगा कि देखो ये x को बढ़ाते जाओगे, y का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो ज़्यादा स्टीपनेस के साथ बढ़ेगा, जो रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 2 रखा तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 रखा तो वो क्या होगा 9 होगा। तो कुल मिलाकर के जो हमें ग्राफ मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, देखिए देखना ऐसा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो पहला हमने y इज इक्वल टू एक्स जो आइडेंटिटी फंक्शन था उसका हमने ग्राफ लिखा। अभी हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो फंक्शन देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद इस सीरीज़ को कंप्लीट करके जैसे ग्राफ वाला मैं कंप्लीट करूँगा, फंक्शन ही पढ़े, एक्चुअली ये भी फंक्शन ही है जो पढ़ रहे हैं, ये भी फंक्शन है। बट फंक्शन को मतलब एक कहते हैं ना कि ऑफिशियल एक फंक्शन का चैप्टर हो जाएगा, फंक्शन है क्या, रिलेशन से फंक्शन आता कैसे है ना, उसके लिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे इसका रेंज डोमेन अभी सिखाना शुरू करूँगा कि भाई उनकी भाई अगर इसी फंक्शन की बात करूँ तो कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। और जो रेंज बनेगा वो क्या होगा, ज़ीरो, सभी सारे नंबर हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमें इसका रेंज लिखना होता तो मैं इसको ऐसा लिखता, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स हो जा रहे हैं। ये जनरल एक सीरीज़ है जो सभी के काम आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रेंज और डोमेन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न ऑफ ग्राफ पता लग जाए हमें, ठीक है। तो सेकंड का क्या था ग्राफ, कैसा था, समझ आ गया, लिख सकते हैं ना। तो सेकंड ग्राफ किसके लिए था, एफ इजिकल टू वाई इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच लिया आपने, ये क्या हुआ, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगला जो होगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करेंगे हम लोग, है ना, जिसको क्यूब फंक्शन भी कह सकते हैं आप, है ना। देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा, इसमें अब सिमेट्रिकल जो होने वाली चीज़ थी अब वो वैसा है क्या, क्योंकि यहाँ पे अब x का वैल्यू पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, x जब नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, नहीं। अगर x की वैल्यू मैं -2 रख दूँ तो y कितना होगा, -2 इंटू -2 +4 इंटू -2 -8, लिख सकते। तो देखो इसको हम लोग क्यूब फंक्शन भी कह सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूब फंक्शन, लिख सकते। और ये क्या होगा, देखो यहाँ से लिख सकते ये ओपोजिट जैसा बनेगा। ओपोजिट कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ चीज़ें होंगी, x पॉजिटिव तो y भी क्या हो गया
पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर x नेगेटिव है तो y भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो मतलब अगर ये ऐसा प्लॉट है ग्राफ का तो इधर होगा और ऐसा लिख सकते हैं, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y नेगेटिव। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये क्यों लिखा हमने, समझ आ गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं कि भाई इसका देख लीजिए किस तरह का ग्राफ होगा। अब देखो अगर हम लोग इसमें देखें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। एक एक पॉइंट अब करते जाएं। अगर हम लोग एक एक पॉइंट लिखें तो देखो y, अगर x का वैल्यू +1 रख दोगे तो y क्या होगा, y भी +1 होगा। x का वैल्यू -1 होगा तो y भी क्या होगा, -1 हो जाएगा। लिख सकते हैं। अब इसका देखो ग्राफ कैसा आएगा। ये क्या मैंने अभी जैसा डिस्कस किया कि भाई एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तो है ही, तो x पॉजिटिव तो y भी क्या है, पॉजिटिव है। लिख सकते हैं ना। तो देखिए, देखना समझना है इसको। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखो इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। ये कुछ यू, क्योंकि एक वैल्यू पे वहाँ पे जाके क्या होना है, y1 x1 होना है। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। ये y1 तो x1 है तो पॉजिटिव में y1 भी होना चाहिए, और एक बार क्या होगा x-1 है तो y को भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो ध्यान रख सकते हैं हम लोग, है ना। फिर ये स्टीप होता जाएगा, क्यूब है ये, फिर ऐसा स्टीप होता जाएगा। लिख सकते। तो ये बनेगा आपका ग्राफ। ये किसके लिए हो गया, ये जो ग्राफ बना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए हमने बनाया है ना। इसको फंक्शन जैसा लिखे तो f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो हमने y इज इक्वल टू एक्स, जिसको हमने आइडेंटिटी फंक्शन कहा, उसके लिए ग्राफ खींच दिया हमने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जो स्क्वेयर था उसके लिए खींचा। कैसा ग्राफ होगा आपने देख लिया, वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल था। हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का खींच के बताया। ठीक है, अब जनरल लेते हैं। जनरल कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे सीधा लिख दे कि भाई ऑड पावर ले ले, एक बार इवन पावर ले ले, तो क्या होगा। ठीक है, एक बार ऑड पावर ले लिया जाए और एक बार इवन पावर लिया जाए। तो देखो वैसे केस में क्या हो सकता है, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई अगर हमने लिख दिया f(x), ठीक है, इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स पावर 2n, एक्स पावर 2n। ठीक है, तो x पावर 2n है। अब n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या आएगा, ये 2 के मल्टीपल में आएगा। लिख सकते हैं ना। और n को हमने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करे तो 2 रखा है, मतलब ये हमेशा जो पावर होगा ये इवन पावर होगा, बिकॉज 2 का मल्टीपल है। समझ आ रहा है। देखो ये 2 का मल्टीपल लिया हुआ है, मतलब ये ऑलवेज जो पावर है वो इवन पावर होगा। ठीक है, और इवन पावर में हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर पावर इवन है, लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो जो ग्राफ है इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये जितने भी n के किसी भी वैल्यूज़ के लिए विद दिस कंडीशन, किसी भी वैल्यूज़ के लिए जाएंगे पावर विल बी इवन, और जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग अलग अलग, जैसे अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग तो क्या क्या लिख सकते हैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इसको मैं सीधा y जैसा लिख रहा हूँ, है ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर हो सकता, ठीक है, x4 हो सकता है, ठीक है, x पावर 6 हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, 2 3 ऐसा पुट करते जाएंगे। यहाँ तक लिख सकते, x पावर 8 लिख सकते, है ना। यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ सकती है बाहर कि भाई अगर आप देखो यहाँ पे, है ना, तो एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें जो इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट ये है कि भाई अब y का वैल्यू क्या, y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दो तरह से वेरी करेगा। मतलब सीधा सीधा हम लोग यहाँ दो तरह से, मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा।
सिंपल मैं ये चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट 1 मार्क, है ना, तो ये भी पॉइंट 1 मार्क है अगर वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू लेस देन 1 ली हमने, अगर हमने x की वैल्यू लेस देन 1 ली हुई है तो क्या होगा, 0.2 सपोज ले लिया, तो 0.2 का जो स्क्वेयर होगा दैट विल बी 0.04, ठीक है, अगर हमने x का वैल्यू 0.2 लिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 0.04 लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो यहाँ से देखना, ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैंने इसलिए कहा कि अगर इस कंडीशन की बात करते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव में भी जाएंगे तो वही चीज़ आएगी, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ x इज लेस देन 1 तो एक्स स्क्वेयर विल बी ग्रेटर देन x4 and x4 will be greater than x power 6 and x power 6 will be greater than x power 8 for this special condition, अगर इस कंडीशन पे जा रहे हैं when x is less than 1। यहाँ तक समझ आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं, यहाँ तक तो समझ आ गया सबको कि भाई अगर हम लोग x पावर 2n की बात करते हैं तो जो पावर मिलेगा, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो जो पावर मिलेगा वो ऑलवेज इवन आएगा, ठीक है, एक्स पावर 2n की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन लिया कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, अब क्या होगा, अब अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4, अगर एक्स पावर 6 ऐसा लिखते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे ये वैल्यू आगे बढ़ेगा ये क्या होगा, ज़्यादा आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स पावर 4 विल बी ग्रेटर देन एक्स पावर 2, लिख सकते ना, एक्स पावर 6 विल बी ग्रेटर देन एक्स पावर 4, एक्स पावर 8 विल बी ग्रेटर देन एक्स पावर 6, लिख सकते। तो ये इस पर्टिकुलर केस के लिए, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो अगर 1 1 की बात करें तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट जैसे एक सेंटर, मतलब एक पॉइंट आ गया जिसके ऊपर और नीचे चीज़ें चेंज होगी, उसको रेट ऑफ चेंज से भी हम लोग कर्व आगे हम लोग ऐसे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, उसमें ग्राफ को भी इंक्लूड करेंगे हम लोग, है ना। तो ग्राफ का नेचर जो है, मतलब जो कर्व है वो तो एक जैसा दिखेगा, बट स्लोप की बात करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो इधर और इधर थोड़ा डिफरेंट सा दिखेगा रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर एक कोई भी ग्राफ खींच लिया हमने, ठीक है, मैं इसको ऐसा बताऊं कि भाई अगर x इज इक्वल टू 1 सिर्फ ले दिया होता, x इज इक्वल टू वाई आ जाता, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 की बात करता तो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 की बात करता तो x इज इक्वल टू वाई आ जाता। यहाँ सब कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्राफ अलग है, लेकिन मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग यहाँ पे होंगे, तो ये सारे ग्राफ इस पॉइंट को ज़रूर क्रॉस करेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x4, x8, x16, x20, x24 जो भी आ जाए वो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 भी देगा, मतलब ये पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेक करने की कोशिश करूँ कि भाई मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसा ग्राफ होता, देखो x इज इक्वल टू वाई, ये x इज इक्वल टू वाई वाला ग्राफ था, लिख सकते, देखिए ऐसा, ये जस्ट एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने ताकि आप सोच पाएँ समझ पाएँ कि भाई कैसा वो ग्राफ का जो नेचर है ना, रेट मेजर के हिसाब से, स्लोप ऑफ टेंजेंट के हिसाब से वो कैसा चेंज होगा, ठीक है। इसको और ठीक से समझने के ख्याल से मैं ऐसा करता हूँ कि भाई इस पॉइंट को 1 लेता हूँ, ठीक है, देखना, देखिएगा ये पॉइंट 1 हो गया, ये, तो ये y का 1 हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये 1, ये तो ये पॉइंट होना चाहिए कॉमन पॉइंट किसी भी ग्राफ के लिए, देखेंगे ये
यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है इसके किसी भी वैल्यू के लिए x⁻2n लिया है, तो n के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे ऐसा ही आएगा, क्योंकि x1 तो y भी क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो कि क्या है, 1 से जब कम पे आते हैं, ठीक है, 1 से जब कम पे आएंगे हम लोग, तो क्या होगा, तो कोई एक अगर हमने ग्राफ खींच दिया, देखना ध्यान से समझना कि भाई ये जो लाइन है ये तो y = x के लिए होना था, लिख सकते। सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो जो भी ग्राफ खींचेंगे हम लोग वो वाई के सिमेट्रिक होगा, लिख सकते। अब मैं यहाँ पे 3 अलग अलग ग्राफ खींचता हूँ, ठीक है। देखिएगा मैं 3 अलग अलग ग्राफ खींच रहा हूँ। ये एक ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर थोड़ा सा और ये देखना, मतलब कर्व इस पैटर्न पे आएगा, ठीक है, कर्व ऐसा ही होगा, इस पैटर्न पे आएगा, ठीक है ना। देखो अब ये दो इस तरह से, मैं इन दो लाइंस को ही अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करने की बात करूँगा, ठीक है, तो देखो यहाँ इस पॉइंट के पहले येलो लाइन ऊपर है और इस पॉइंट के ऊपर रेड लाइन ऊपर चला गया। यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, देखिए इसके पहले क्या था, येलो लाइन, ठीक है, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये 1 वाला सेक्शन था। ये सिर्फ देखो ये ऐसा बनेगा ग्राफ, मतलब बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों लिखा, इसकी वजह से देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है हमारे, मतलब मैथमेटिकल एक जो एबिलिटी है वो डेवलप कर सकते हैं आप। 1 x = 1 तो y भी क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा है। x-1 तो y भी क्या हो गया, -1। <<1 पे येलो लाइन ऊपर है, x = 1 से येलो लाइन पीछे हो गया, मतलब x के गिवन वैल्यू के लिए देखना, x के किसी एक वैल्यू के लिए अगर देखेंगे, यहाँ से खींच देते हैं हम लोग, देखना अगर हम लोग x के किसी भी एक वैल्यू की बात करें, देखिए यहाँ पे, तो देखो x के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हम लोग चले जाएंगे, तो देखो येलो लाइन का वैल्यू ये होगा और रेड वाले लाइन का वैल्यू ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो येलो लाइन में जो येलो कर्व बन रहा है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है x के इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है, दैट इज लेस देन वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x, लिख सकते। इसका रीज़न ये हुआ, इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन इसके पहले तो मतलब यहाँ पे अगर हमें सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया जाता कि भाई ये बता दो कि ये x पावर यहाँ पे a है और यहाँ पे x पावर b है, ठीक है, x पावर a और यहाँ पे x पावर b है। a को सिर्फ a भी डेफिनेटली वो इवन होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन a = b होगा, ये पक्की बात है, यहाँ तक समझ आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ये कहने आपसे कहता हूँ कि a और b को कंपेयर करके बता दो कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, आप तुरंत बता सकते कि भाई ये 1 है, 1 पे दोनों किसी भी वैल्यू के लिए a और b का कोई भी वैल्यू होता वो ये पॉइंट तो एज इट इज़ होता, है ना, प्रोवाइडेड कि हम लोग इस कंडीशन पे आ रहे हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखो कि भी इस कर्व को देखें तो y पीछे रह गया है, y पीछे रह गया है, सॉरी येलो लाइन पीछे रह गया है, ठीक है। ये कब हो सकता है, देखो अगर यहाँ पे देखें हम लोग, है ना, तो यहाँ पे अगर पावर बढ़ता जाता है तो वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रेड वाले की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब b > a है, ठीक है, क्योंकि जब मैं इधर आऊँगा <<1 पे आऊँगा, देखना तो <<1 पे क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज <<1, रेड नीचे आ गया और येलो ऊपर चला गया। रेड नीचे आ गया मतलब इसकी वजह से कि कम पावर वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो जो आपने डोमेन यूज़ किया हुआ है, जो वैल्यू यूज़ किया हुआ है वो <<1 लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। आप एक बार देखिए